उरूसा, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा हिम्मत और हौसला रखें। इंशाल्लाह आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डोंट वरी। पता नहीं इस वक्त अगर आप मेरे साथ ना होते या मेरी मदद ना करते तो मैं अकेली ये हालात कैसे मैनेज करती। मैंने उस दिन आपसे बहुत बदतमीजी से बात की थी। ये सब बेहतर होगा कि हम भूल जाएं इन सारी बातों को। असद जो इल्ज़ामात मुझ पर लगे थे उनसे सिर्फ मेरी नहीं आपकी भी इंसल्ट हुई थी, और वो जो भी हुआ उसका रीज़न मैं खुद थी, आप नहीं। और उसके बावजूद मैंने आप पे गुस्सा निकाल दिया। अच्छा चलें ठीक है, जो भी हुआ उसको अभी भुला देना बेहतर है। इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी मदर की हेल्थ है। आप उनकी हेल्थ पे तवज्जो दें और बाकी सारी चीज़ों को भूल जाएं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। मेरे पास आपका शुक्रिया अदा करने के लिए लफ्ज़ नहीं है असद। तो आप मत करें मेरा शुक्रिया अदा। आप कल से हॉस्पिटल में पूरी रात जागते रहे हैं, अस्मा आंटी भी परेशान होंगी। आप नहीं टेंशन लें मेरी, मैं चला जाऊंगा घर। आप जाएं, अपनी मदर को अटेंड करो और मैं आप दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। और कोई भी परेशानी हो या इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ओके? आई थिंक आपको अब आइडिया हो चुका होगा कि नवीद साहब का जो प्रोजेक्ट है ये किस नौइयत का कितना ह्यूज है, और शायद अब तक की मेजर इन्वेस्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है और बिग रिटर्न भी। तो इसका मतलब है कि नवीद का सारा ध्यान तो उसी प्रोजेक्ट में लगा हुआ होगा। इस कंपनी के बाकी प्रोजेक्ट्स कौन लुक आफ्टर कर रहा है? असद तो खुद 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रहा। नवीद सर कहाँ किसी और पे डिपेंड करते हैं। वो असद सर को जो बोलते हैं वो उतना ही करते हैं। उनकी नेचर थोड़ी डिफरेंट है, बट व्हेन इट कम्स टू नवीद सर वो बहुत डोमिनेटिंग है। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं ये बात। खैर, अल्लाह करे कि वो जितनी मेहनत कर रहा है कामयाबी से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी कर ले, क्योंकि एंड ऑफ द डे कंपनी का फायदा सबका फायदा। एग्जैक्टली, सही कहा आपने। एंड आई बिलीव आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन्स दूर हो चुकी होंगी, राइट? बिल्कुल। आप इतना टाइमली गाइड जो कर देते हैं मुझे फाइनली समझ आने लगा कि मेरे अराउंड चल क्या रहा है, मेरे इस कंपनी में राइट्स क्या हैं और मुझे किस प्रॉब्लम को किस तरह से डील करना है। थैंक्स टू यू। नो प्रॉब्लम। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, यू हैव पोटेंशियल। लेकिन उमैर, मैं बहुत सीरियसली सोच रही हूँ कि मुझे इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहिए। आई मीन कोई इन्वेस्टमेंट इस कंपनी से हटके। आप देखिए, यहाँ जो कुछ भी है वो अहमद का है ना। मैं तो टेम्परेरीली बस लुक आफ्टर कर रही हूँ। मुझे अपने लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना उमैर। मैं बिल्कुल आपको आइडिया दूंगा। आप फिक्र ना करें, मैं हमेशा आपके साथ हूं। थैंक यू सो मच। अस्मा, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सज्जल के वहां जाने से ना इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा, वरना मैं उसे कभी भी ना वहां जाने नहीं देती। आखिर अनम भी मेरी बेटी जैसी है, जवेद साहब की लाडली बेटी। वो अक्सर जिक्र करते थे अनम का बहुत ज्यादा। काश जावेद आज यहाँ हमारे साथ होते हैं। काश। ये ख्वाहिश तो मेरे दिल में भी रह गई है कि काश वो जिंदा होते। बहरहाल मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन सजल आइंदा वहां नहीं जाएगी। असूली तौर पे तो यही होना चाहिए ना, वो अनम का घर है, सजल को उधर नहीं जाना चाहिए। अनम भी नहीं चाहती कि वो वहां आए, और सजल को समझाओ कि उसे वहां जाना नहीं चाहिए जहां पे लोग उसे नापसंद करते हैं। हाँ, वो आइंदा वहां नहीं जाएगी। वो
असद नहीं आया अभी तक घर? नहीं, वो अपने दोस्त की तरफ गया है। दोस्त? अच्छा, हाँ हाँ, दोस्त। वो रूसा की माँ ना बहुत बीमार है हॉस्पिटल में। मैं अभी वहीं से आ रही हूँ, मिलके आ रही हूँ। तो असद ना वहीं था रूसा के साथ। आप लोगों ने सज्जल को इतना बुरा भला कहा जब उसने असद और रूसा की दोस्ती की बात की थी। आप देखें, वो वहीं था। मैं चलती। अनम, मम्मी कहाँ है? पता नहीं, बाहर गई है, मुझे नहीं बताया। अच्छा, ये इतना मैस क्यों है किचन में? वो आज सफाई वाली नहीं आई और अम्मी भी घर पे नहीं है। मैं बस कर रही हूँ क्लियर, अभी सब साफ हो जाएगा। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं। दिखाओ मुझे। भाप लग गई थी शायद। एहतियात तो करो अनम। क्या एहतियात करूँ फहद? यू नो आई एम ट्राइंग अ लॉट, लेकिन सब गलत हो जाता है। मेरी सारी एफर्ट यूजलेस चली जाती हैं। ना तुम खुश होते हो और ना तुम्हारी अम्मी। अच्छा, मेरी बात सुनो, इस पे मेडिसिन लगाते हैं। प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से, मुझे सारे काम फिनिश करने हैं। अम्मी आ गई और ये बिखरा हुआ किचन देखेंगी तो उनका मूड और ख़राब हो जाएगा। प्लीज़ तुम जाओ। अनम, पहले मेडिसिन। मैं मेडिसिन लेकर आ रहा हूँ, उसके बाद ये काम करना। ओके? असद, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। क्या कर रहे हो? बस वो कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। खैर, आप क्यों देख रही थी मुझे? वो मैं पूछना चाह रही थी तुमसे, तुम्हारे वो जो दोस्त की अम्मी है, वो उनकी तबीयत बेहतर हुई? जी, वो बेहतर है अब। तो क्या आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगी? जी जी, डिस्चार्ज, बल्कि इनफैक्ट वो डिस्चार्ज हो गई हैं। चलो, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो और शर्म भी नहीं आ रही तुम्हें। कितनी अच्छी बात है ना? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारा उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। एक्चुअली उसे मदद की ज़रूरत थी, वहाँ बिल्कुल अकेली थी। तो उसकी खातिर तुमने अपनी माँ से झूठ बोलना शुरू कर दिया? मुझे लगा मामा आप मुझे रोक लेंगी, इसलिए। क्या वो लड़की इतनी अहम है तुम्हारे लिए कि तुम अपनी माँ को धोखा दोगे? नहीं मॉम, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता, खासतौर पे आपको तो धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। असद देखो, पहले भी तुमने मुझे अंधेरे में रखा। तुम्हारा रूसा के इशू में जो इन्वॉल्वमेंट है ना, वो नौशीन से पता चली है मुझे बेटा। इट्स नॉट गुड। और अभी भी यू नॉट बीइंग स्ट्रेट विद मी ना। देखो, वो अपने आप को तो बदनाम कर ही रही है, साथ में तुम्हें भी बदनाम कर रही है वो। प्लीज। नहीं मामा, आप उसे बिला वजह ब्लेम कर रही हैं। वो आई डोंट केयर लोग क्या बकवास कर रहे हैं उसके बारे में। क्या चाहते हो तुम? मुझे नहीं पता मामा। क्या तुम मुझसे
सच बताओ मुझे, क्या तुम उससे अब मुझे नहीं पता, मगर शायद मैं उसे पसंद करने लगा हूं। मामा, ये सब क्या हो रहा है? क्या वो क्या इस लड़की में इन्वॉल्व है क्या? असद, मामा मैंने सब कुछ सुन लिया है, मुझे क्लियरली बताएं ये इन्वॉल्व है उस लड़की में? और तुम, वो जो तुम हॉस्पिटल में रातें गुजारते हो, झूठ बोलते हो क्या? भाई आप उस पे इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, रातों को बाहर रहोगे तो इल्जाम ही लगाऊंगा ना, और क्या लगेगा मुझे? क्या हो गया? किस बात पर इतनी बहस हो रही है? तुम, इसका वो अहमद की टीचर के साथ अफेयर चल रहा है, जानती थी ना तुम? It's not an affair भाई। अफेयर हो या ना हो, मेरी बला से वो लड़की इस घर में आइंदा कभी नहीं आएगी। पढ़ाई के बहाने कौन से गेम्स खेल रहे हो ना बेटा, सब समझ आ रहा है मुझे। आप इतना पर्सनल क्यों हो रहे हैं? क्या बिगाड़ा उसने आपका? अरे वो गेम खेल रही है तुम्हारे साथ। She wants to be a part of this family। और आई एम श्योर इसके पीछे ना वो लोग हैं। मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ मामा। बस कर दें भाई, बस कर दें। आपको तो पूरी बात ही नहीं पता है, फिर भी आप उसे मुजरिम ठहरा रहे हैं। She is innocent। तुम उसकी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हो? इसका मतलब है कि तुम उसे लाइक करते हो, शादी करना चाहते हो। आप फिक्र ना करें मैडम, इनका ये ख्वाब मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। वजह? जब आप और अनम अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं तो फिर मैं अपनी मर्जी का लाइफ पार्टनर क्यों नहीं चुन सकता? बिकॉज लुक एट योर ब्लडी स्टैंडर्ड। देखो अपने आप को, शहंशाह की तरह जिंदगी गुजारते हो तुम। क्या है उसके पास? हाँ? उसकी फैमिली के पास ऐसा क्या है जो आपको ये लगता है कि वो हमारे साथ मर्ज हो सकते हैं? What does she have? Everything. She is well qualified. हयादार है, सलीकेदार है, एजुकेटेड है, और क्या क्राइटेरिया हो सकता है? खानदान और हसब नसब भी कोई चीज होता है? I don't care for all these excuses. और अगर मैंने फैसला किया तो मैं तो बस पता नहीं तुम दोनों ने क्या बातें हो रही हैं, बात कहां से कहां लेके चले गए हो तुम दोनों। स्टॉप इट। मामा आप मेरी बात गौर से सुन ले। वो लड़की इस घर में किसी कीमत पे नहीं आएगी। मैं मेक श्योर करूंगा ये कभी ना हो। ये कोई बिजनेस डील नहीं है जो आप कीमत तय करेंगे। It is my life and I will take my own decision. ठीक है, if you want to take your own bloody decisions, then get us out. बाहर निकलो और जो दिल में आता है करो। इस घर में रहोगे, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टॉप इट नवीद। क्या कह रहे हो तुम? भाई है तुम्हारा? रहने दे माँ, रहने दे। असद बेटा, लेके आओ उसे वापस। असद बेटा, आप Shut up! असद, आपको ब्लैकमेल नहीं होने दूंगा मैं। दिस इज नॉनसेंस।